नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों वो खुशखबरी ये है कि जो जीडीएस से एमटीएस के लिए जो एलिजिबिलिटी एज होती है, वो दोस्तों उसमें एक बहुत ही बड़ी रिलैक्सेशन दिया गया है जीडीएस कर्मचारियों के लिए। और जो एमटीएस कर्मचारी हैं, एमटीएस हैं, उनको जो पोस्टमैन के लिए एलिजिबल होते हैं, उनकी जो एलिजिबिलिटी एज होती है दोस्तों, उसमें भी बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब दोस्तों समझ जाइए कि एक जीडीएस कर्मचारी के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों अभी मैं जो लेटर आया है, ऑफिशियल लेटर, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और वो जीडीएस को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर। दोस्तों बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी दोस्तों। वो चीज़ें आप जो जो मैं बताऊंगा दोस्तों, उसको नोटिस करिएगा, और जो मैं पॉइंट बोलूंगा उसको आप एक बार सोचिएगा कि क्या वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं। दोस्तों चलिए, तो सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों देखिए, पहली बात, ये जो लेटर है, ये सब्जेक्ट इसका देख लीजिए, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसीज ईयर। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभी एक नोटिफिकेशन आई है कि जो वैकेंसीज अभी एमटीएस के लिए नहीं भरी गई थी, सीटें खाली थी, और जो पोस्टमैन मेल गार्ड की जो सीटें 2023 में बच गई थी, उसके लिए दोस्तों एक नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी किया गया है। उस कैलेंडर में मतलब बताया गया है कि इसकी वैकेंसीज कब होंगी कब नहीं होंगी। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग जैसे ये नोटिफिकेशन जब से ये आया है, पब्लिश हुआ है, वैसे ही जीडीएस कर्मचारी और एमटीएस कर्मचारियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है दोस्तों। वो खुशी की लहर इस वजह से है, इस नोटिफिकेशन की वजह से है दोस्तों। अभी मैं उसमें बताता हूँ उसमें चीज़ें लिखी क्या हुई हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया कि वैकेंसीज फिल करने के लिए नोटिफिकेशन आया था। लेकिन दोस्तों उसमें एक नीचे जब आते हैं, नोटिफिकेशन में नीचे जाते हैं, तो दोस्तों उसमें एक फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, 4.123। दोस्तों उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ के समझते हैं दोस्तों। इसमें चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, और इसको पढ़ के मतलब जो जीडीएस कर्मचारी जितने हैं ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब समझिए कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा उनके। दोस्तों चलिए समझते हैं। दोस्तों देखिए, इसको अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट को पढ़ूँ, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं आपको, सीधे पॉइंट पे आऊँगा। तो देखिए, इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एमटीएस विथ 2 ईयर ऑफ सर्विस एज ऑन क्रूसियल डेट 1/1/2024। दोस्तों डेट याद रखिएगा, 1/1/2024 शैल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड। दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है एमटीएस वालों के लिए। दोस्तों पहले आप तो जानते ही हैं कि अगर अब कोई भी जीडीएस कर्मचारी अगर जीडीएस टू एमटीएस जाना चाहता था, तो उसको 3 साल वेट करना पड़ता था। अगर फिर वो एमटीएस से पोस्टमैन जाना चाहता था, बनना चाहता था, प्रमोशन पाना चाहता था, तो उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो डेट है वो भी तीन, मतलब जो एज है वो भी 3 साल है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन ही कहेंगे, बड़ा रिलैक्सेशन ही कहेंगे दोस्तों। 1 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। पहले 3 साल था, अब दोस्तों ये 2 साल हो गया। मतलब कि एमटीएस टू पोस्टमैन, अब आप 2 साल अगर आप सर्विस आपकी पूरी हो जाती है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पोस्टमैन का एग्जाम देने के लिए दोस्तों। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है हमारे सारे जीडीएस भाई के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। दोस्तों देखिए, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसमें ये लिखा हुआ है कि जीडीएस विथ 4 ईयर ऑफ सर्विस एज ऑन क्रूसियल डेट 1/1/2024 शैल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिमिटेड टू जीडीएस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है दोस्तों। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं दोस्तों, तो मैंने इसमें प्रमोशन के लिए एक वीडियो बनाया था कि कैसे जीडीएस जो कर्मचारी होते हैं, कैसे प्रमोट करके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम देके वो आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो जीडीएस टू एमटीएस, अगर जीडीएस से एमटीएस जाना चाहते हैं, तो जीडीएस से एमटीएस जाने में दोस्तों आपको 3 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी, 3 ईयर सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जीडीएस से पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड बनना चाहते हैं, पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 5 साल सर्विस देनी पड़ती थी। मतलब डायरेक्ट अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं पोस्टमैन का, तो 5 साल आपको सर्विस देनी चाहिए, मिनिमम सर्विस आपको 5 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें भी बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। वही चीज़ें, ये 4 पॉइंट जो है वही पॉइंट है कि अब जीडीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड डायरेक्ट आप एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट विदाउट एमटीएस, मतलब आप एमटीएस एग्जाम नहीं देंगे, आप डायरेक्ट पोस्टमैन का देंगे, तब 4 साल आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, मतलब 4 साल में आपकी एलिजिबिलिटी, मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे पोस्टमैन का या मेल गार्ड का एग्जाम देने के लिए। अब दोस्तों देखिए, 5 साल था, 1 साल छूट दे दिया गया। अब देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या है कि जीडीएस विथ 2 ईयर ऑफ सर्विस एज ऑन क्रूसियल डेट 1/1/2024 शैल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू जीडीएस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आप लोग खुश हो जाइए। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जितने जीडीएस कर्मचारी हैं हमारे, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों। खुशखबरी यही है कि
अब जो जीडीएस से एमटीएस के लिए एलिजिबिलिटी थी वो 3 साल थी, मतलब 3 साल सर्विस देने के बाद आप जीडीएस से एमटीएस का डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप एमटीएस बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब उसको कम करके अब 2 साल कर दिया गया है कि अब जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ 2 साल आपको देना पड़ेगा, मतलब 2 साल सर्विस करनी पड़ेगी। 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एमटीएस के लिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, आप 2 साल तो होंगे ही, बट उसमें एक डेट लिखी हुई है, उसका जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसमें लिखा हो क्या हुआ है कि देखिए जो भी वैकेंसीज आएंगी, अगर आगे फर्दर वैकेंसीज आती हैं तो उसमें भी एक डेट लिखी होंगी, उस डेट से आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उस डेट तक 2 साल होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा है कि 1/1/2024 तक आपका 2 साल हो जाना चाहिए, मतलब कि किसी भी मंथ की जैसे जनवरी मंथ का पहले तारीख तक आपको उस आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जनवरी मंथ 1/1 तक आपका 2 साल सर्विस हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब जो आपका सर्विस है वो ऐसे काउंट होगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपकी सर्विस काउंट होगी, कैसे ईयर काउंट होगा। दोस्तों यही समझना था। और एक चीज़ और आपको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें यही है कि जीडीएस व एमटीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डाक विभाग ने विभागीय परीक्षा 2024 में किया बड़ा संशोधन। दोस्तों संशोधन क्या था? संशोधन यही है कि एमटीएस 2 साल की सर्विस के बाद दे सकते हैं पोस्टमैन का एग्जाम, मतलब कि जो एमटीएस कर्मचारी हैं वो 2 साल सर्विस के बाद पोस्टमैन का एग्जाम दे सकते हैं, पहले 3 साल था। अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट है कि अब जीडीएस 2 साल में दे सकते हैं एमटीएस का एग्जाम, मतलब जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं वो 2 साल में एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं, पहले 3 साल था। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है, जीडीएस से पोस्टमैन का एग्जाम दे पाएंगे 4 साल में। अब जीडीएस से आप डायरेक्ट पोस्टमैन का एग्जाम देते हैं बिना एमटीएस का एग्जाम दिए हुए, तो आप दोस्तों 4 साल में दे सकते हैं, पहले 5 साल था। दोस्तों यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी थी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और और दोस्तों खुशी इस बात की है, जो जीडीएस की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों वो एग्जाम बेसिस पे नहीं होती है दोस्तों, वो मेरिट बेसिस पे होती है, मेरिट बेस पे होती है आपकी जीडीएस की वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों अब आज की टाइम अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो लड़के अगर 10th में अगर वो 95% अगर पाए थे, अगर 100% उनका है, तो दोस्तों आज के टाइम पे वो compete करके एक अच्छा एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। मतलब मैं एवरेज लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इस बात को समझिएगा। लेकिन ये दोस्तों आप जो वैकेंसी एमटीएस की एसएससी के थ्रू भरी जाती है, वो आप अब डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आपकी भरी जाएगी, वो भी 2 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे। और दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है वो एसएससी के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इजी होता है, और बहुत कम लड़के इसमें बैठते हैं। वही लड़के रहेंगे जो डिपार्टमेंट के लड़के रहेंगे, जो आपके साथ जो काम करते हैं वही लड़के रहेंगे, वही इसी से आपको कम्पीट करना रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही ईजी हो जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में डिपार्टमेंटल एग्जाम देना और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर प्रमोशन पाना। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, अभी उसको मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक चीज़ और पढ़ लीजिए जल्दी से, विभागीय परीक्षा 1/1/2024 तक जिनके 2 साल हो चुके हैं वो एमटीएस पेपर दे पाएंगे, वो एमटीएस पोस्टमैन के पेपर दे पाएंगे। वही जो जीडीएस 1/1/2024 तक 2 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं वे मतलब एमटीएस एग्जाम दे पाएंगे। तो ऐसे ही अगर जीडीएस पोस्टमैन देना है तो 4 साल की सर्विस जरूरी है। तो दोस्तों एक चीज़, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों एक चीज़ और है जो कि जीडीएस कर्मचारी जो हैं भाई उनका मनोबल बढ़ाता है, वो पॉइंट जरूर मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों उस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह कराती है, जो रिक्रूटमेंट करती है, वो अथॉरिटी है, उसने ये डिसाइड किया है कि एनी वैकेंसीज दैट में रिमेन अनफिल्ड, जो भी वैकेंसी भरी नहीं जा पाती है या फिर प्रमोशन से या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम से, तो ये मतलब जो भी प्रोसेस 2024 में वैकेंसी होगी अगर वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो वैकेंसी जो सीटें छूट जाती हैं जिनको नहीं भरी जाती हैं, विल बी रिपोर्टेड टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों कितना प्यारा लाइन है। मतलब मतलब कि ये देखिए दोस्तों इसमें लिखा क्या हुआ है कि जो भी वैकेंसी अगर प्रमोशन से छूट जा रही है, नहीं भर पा रहे हैं सीटें, तो दोस्तों वो जो सीटें बची हैं वो उसके बाद फिर जो अथॉरिटी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी को बताएगी, और एसएससी क्या करेगी फिर उस सीटों पे एग्जाम लेगी, जो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, फिर वो सीटें भरेंगे। मतलब दोस्तों कितना ईजी है जीडीएस के लिए एमटीएस बनना, ठीक है, बिना कंपटीशन के। मतलब कंपटीशन तो है, फिर भी बहुत कम कंपटीशन है जो कि एसएससी से अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों, तो वो चीज़ है, यही चीज़ें इसमें मैं बताने वाला था कि बहुत कम कंपटीशन है। अब आपके लिए बहुत खुशखबरी है दोस्तों, खुशखबरी की बात है। अब आप लोग और मन से लग जाइए एमटीएस की तैयारी के लिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो ज़रूर सफल हो, एमटीएस बने या पोस्टमैन बने, प्रमोट हो गए, अब भाई आप एएसपी बन जाइए। तो वीडियो अगर आपको पसंद लगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।